न्याय के देवता से संबंधित नीलम रत्न जो देता है व्यक्ति को तुरंत फल। आखिर क्या है चमत्कारी नीलम रत्न के फायदे? किन राशियों को नहीं करना चाहिए नीलम रत्न धारण? यह रत्न किन लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाता है? नीलम रत्न धारण करने की जो विधि है वह क्या है? नीलम रत्न धारण करने वाले व्यक्तियों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आखिर किस देश का नीलम रत्न सबसे अच्छा माना जाता है? आज हम भाग्य बदलने वाले नीलम रत्न के बारे में समस्त जानकारियों पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं नीलम रत्न के संबंध में। न्याय के देवता शनि ग्रह से जोड़कर नीलम रत्न को देखा गया है। यह रत्न व्यक्ति को चमत्कारी फायदे देता है। जिन व्यक्तियों की भी कुंडली में शनि योगकारक स्थिति में होते हैं, वह व्यक्ति अगर यह रत्न धारण कर लेता है तो व्यक्ति को चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है और यह रत्न व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है। वहीं रत्न अगर शनि के मारक होने की स्थिति में पहना जाए तो यह व्यक्ति के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है और व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। तो इस रत्न को धारण करने के लिए हमें बहुत सी सावधानियां बरतनी आवश्यक है और एक अच्छे ज्योतिषी की सलाह से ही इस रत्न को धारण करना चाहिए। और धारण करने से पूर्व भी इस रत्न को अपने तकिए के नीचे 2 दिन तक रखने के बाद अगर कोई डरावने सपने दिखाई देते हैं या व्यक्ति के गुस्से में वृद्धि होती है या इसके अलावा भी कुछ अशुभ संकेत जो व्यक्ति को दिखाई देते हैं, वह अगर व्यक्ति के जीवन में आ रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों को नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। नीलम रत्न का संबंध शनि ग्रह से है। अगर हम लग्न की बात करें तो वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न और शनि के जो अपनी 2 राशियां हैं यानी मकर लग्न और कुंभ लग्न के व्यक्ति इस रत्न को धारण कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इन व्यक्तियों को भी एक बार ज्योतिषी की सलाह ले लेनी चाहिए। वहीं मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न वालों को यह रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें यह लोग भी यह रत्न धारण कर सकते हैं, जैसे कुंडली में शनि की उच्च अवस्था में विराजमान होना। इन व्यक्तियों को भी यह रत्न शनि की महादशा के समय ही पहनना चाहिए और महादशा समाप्त होने के बाद इस रत्न को उतार देना चाहिए। लेकिन अगर यह लग्न जिसका भी है उसे भी एक बार किसी ज्योतिषी की सलाह ले लेनी चाहिए और अगर ज्योतिषी नीलम रत्न के लिए सुझाव दे रहे हैं तो उसी के बाद इस रत्न को धारण करना चाहिए। शनि का रत्न नीलम रत्न शनि की 7.5 के दौरान, शनि की ढैया के दौरान या शनि की महादशा के दौरान पहनना अति शुभ माना गया है। जिन व्यक्तियों के लिए शनि योगकारक होते हैं और वह व्यक्ति इस रत्न को धारण करते हैं तो व्यक्ति के जीवन से स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। व्यक्ति नौकरी और व्यापार में उन्नति को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में भी अपार लाभ की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं टल जाती हैं और व्यक्ति आर्थिक नुकसान से बच जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नीलम रत्न के प्रतिकूल प्रभाव प्राप्त होते हैं तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक कष्ट के दौर से गुजरता है। वह व्यक्ति शारीरिक कष्ट से अत्यधिक परेशान हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में दुर्घटनाओं के योग बढ़ते चले जाते हैं। इस रत्न के प्रतिकूल प्रभाव की वजह से व्यक्ति को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है और व्यक्ति को सोते समय बुरे और डरावने सपने दिखाई देते हैं। जो भी व्यक्ति नीलम रत्न धारण करता है उसे अपने जीवन में बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्तियों को प्रत्येक शनिवार और शनि के नक्षत्रों के दौरान अन्न का दान जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन व्यक्ति को मदिरा तथा तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को विकलांग और गरीब व्यक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए, उनके प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को घर के बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए
प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष के दूसरे शनिवार को दूध, घी, गंगाजल, तिल और मिश्री मिले जल से शनि के मंत्रों का जाप करते हुए इस रत्न को अभिषिंचित करना चाहिए। अब बात करते हैं हम किस रत्न के साथ हम नीलम रत्न को धारण कर सकते हैं और किस रत्न के साथ नीलम रत्न को हमें नहीं पहनना चाहिए। नीलम रत्न के साथ रूबी यानी माणिक्य, मूंगा, पुखराज, लहसुनिया और मोती रत्न धारण नहीं करना चाहिए। वहीं नीलम रत्न के साथ गोमेद, पन्ना, हीरा, ओपल या फिरोजा रत्न धारण कर सकते हैं। इसे जो धारण करने की विधि होती है, सर्वप्रथम नीलम रत्न को कम से कम 6.25 रत्ती का होना आवश्यक है। यह एक ऐसा रत्न है जिसे हमें शाम के समय धारण करना चाहिए जब दोपहर 1 हो रहे होते हैं। इसे चांदी या पंचधातु की अंगूठी में धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले इस रत्न को हाथ में रखकर शनि के ओम सम शनिश्चराय मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद गंगा जल और दूध से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद घी का दिया, धूप, अगरबत्ती करने के बाद विधि विधान के साथ आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसे मन में स्मरण करने के बाद इस रत्न को धारण करना चाहिए। तो यह तो थी धारण करने की विधि। अब हम बात करते हैं आखिर किस देश का नीलम रत्न सबसे उच्च क्वालिटी का माना जाता है। जो आज के समय में सबसे बेस्ट क्वालिटी नीलम रत्न की आ रही है वह सिलोन नीलम रत्न की है। यानी सिलोन एक जगह है श्रीलंका में, तो जो भी नीलम रत्न सिलोन से आया है वह उच्च क्वालिटी का नीलम रत्न है। हालांकि इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। उसके बाद जो दूसरा देश है जहां अच्छी क्वालिटी का नीलम रत्न पाया जाता है वह है बर्मा। बर्मा देश के भी नीलम रत्न की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी गई है। इसके बाद जो तीसरा देश है वह है बैंकॉक। हालांकि इन तीनों देशों के जो नीलम रत्न की क्वालिटी है उनका जो प्राइस है वह भी काफी ज्यादा है। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति इस अच्छी क्वालिटी के रत्न को धारण नहीं कर सकता। तो इसके लिए इसका एक उपरत्न भी है जिसे आप चाहें तो धारण कर सकते हैं। वह उपरत्न है नीली। इसे नीली के नाम से जाना जाता है, जो प्राइस में काफी कम है। हालांकि जिस रत्न की क्वालिटी जितनी अच्छी होती है वह उस प्रकार से व्यक्ति को फल प्रदान करता है। लेकिन जो इसका उपरत्न है नीली भी, इसमें भी व्यक्ति को शनि के शुभ फल प्राप्त होते हैं अगर व्यक्ति की कुंडली इसे अलाव कर रही है तो यह नीलम रत्न से संबंधित हर एक चीज की एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर रहे हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।